हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th में जो साइंस है उसमें चैप्टर 8 का जो चैप्टर का नाम है आपका गति, उसके एमसीक्यू करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये 100% मान लीजिए कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है जो सरल रेखा में गति करती है। सरल लोलक गति करती है? नहीं, सरल लोलक की गति जो होती है वो सीधी रेखा में या सरल रेखीय गति नहीं होती है। तो सड़क पर जो कार की गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है? सरल रेखीय गति होती है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें से वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका मीटर होता है। और इसी में दूरी का भी जो मात्रक होता है, दूरी का भी मूल मात्रक क्या है? आपका मीटर ही होता है। तो दूरी और विस्थापन दोनों का ही मात्रक एक समान होता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किन दो राशियों की मात्रक समान होते हैं? तो दूरी और विस्थापन के जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं, मीटर होते हैं। और आगे बताएंगे कि चाल और वेग का भी मात्रक जो होता है वो एक समान होता है। तो आगे उसको बताएंगे हम। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक। वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और त्वरण का जो एसआई मात्रक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बस इतना इसमें अंतर है। चाल में आपका मीटर पर सेकंड होता है और वेग में आपका क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए चाल का मूल मात्रक। तो चाल का भी जो मूल मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? मीटर पर सेकंड। हम अभी बताएं कि वेग और चाल इन दोनों के जो मात्रक होते हैं वो एक समान होते हैं, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ठीक उसी तरह दूरी और विस्थापन के भी मात्रक क्या होते हैं? एक समान होते हैं। आगे देखिए निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? तो आप एक ही बार में लिख लीजिएगा इसको। विस्थापन हो गया, विस्थापन के बाद आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी जो है ये आपके सदिश राशि हैं। ये क्या है? सदिश है। ठीक है, विस्थापन, वेग, त्वरण ये क्या है? सदिश है। और दूसरा चाल, दूरी, ये दोनों आपके क्या है? चाल और दूरी आपके क्या है? अदिश राशि। इसको याद रखिएगा। और बता देते हैं सदिश किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा भी हो और उसका कुछ ना कुछ परिमाण भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे। और जिसमें सिर्फ आपका परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती है। दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती है, इसलिए ये कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। बाकी सब में दिशा निश्चित होती है, बल में भी दिशा निश्चित होती है, वेग, संवेग सब में दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश। लेकिन दूरी में आपका दिशा निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है? इसमें भी पूछा गया। अभी बताएं जो चाल है वो अदिश राशि है, तो चाल आपका क्या होगा? अदिश होगा। बाकी सब आपका क्या है? सदिश है। अगला देखिए निम्न में से कौन सदिश राशि है? अभी विस्थापन हम एग्जाम्पल में लिखे थे, तो द्रव्यमान भी आपका अदिश है, दूरी भी अदिश है, चाल भी अदिश है। तो सदिश सिर्फ आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। अगला देखिए वेग। वेग भी बताएं कि वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बाकी इन सभी में से जो भी है वो क्या है? अदिश है। संवेग कौन सी राशि है? संवेग भी एक सदिश राशि है। संवेग हो गया, बल हो गया, ये भी क्या है? आपके सदिश राशि है। तो याद रखिएगा इसको। निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में कौन सदिश राशि है? कार्य जो है वो अदिश है, घनत्व अदिश है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, वेग और संवेग या बल सभी क्या है? सदिश हैं। तो याद रखिएगा वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं, ये सब एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो स्पेशली ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
बाकी आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी पैटर्न चलता है तो आप देख सकते हैं आसानी से, आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो अभी हम बताएं सदिश में से कौन कौन आता है? वेग, त्वरण और क्या? बल। ये सभी आपके क्या है? सदिश राशि हैं। बाकी ये यहां जितने भी समूह दिए गए हैं सब किसके समूह है? अदिश राशि के समूह है। अगला देखिए, यदि किसी का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो देखिए, कभी कभी विस्थापन और दूरी में दोनों शून्य हो सकते हैं। कभी कभी विस्थापन शून्य हो भी जाए लेकिन दूरी आपका शून्य हो ये जरूरी नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा कि शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक दो बार आया भी है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु का विस्थापन जो है वो शून्य हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि उसका विस्थापन दूरी भी क्या होगा? शून्य होगा। अगला देखिए, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो दूरी को मापता है, जो किसको मापता है? दूरी को मापता है या दूरी को प्रदर्शित करता है, सॉरी मापता नहीं, दूरी को प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। और ओडोमीटर मापता किसको है? दूरी को ही। किसको मापता है? दूरी को। और प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो वाहन में दूरी बताता है कि आप कितने मीटर किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। और ये दूरी को मापता है, याद रखिएगा। स्पीडोमीटर क्या है? तो स्पीडोमीटर जो है ठीक आप कितने तेज गति से चल रहे हैं उस गति को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्पीडोमीटर का। और ये चाल को मापता है। किसको मापता है? चाल को। स्पीडोमीटर किसको मापता है? चाल को मापता है। और ये जो चाल को मापता है ये तात्क्षणिक चाल को मापता है। ये भी याद रखिएगा कि आप जिस समय पे देख रहे हैं उसी समय पे उसका आपको चाल दिख रहा होगा। जैसे समय बदलेगा तो चाल भी उसका क्या हो सकता है? बदल सकता है। आगे, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या बोलते हैं? जब दिशा मेंशन कर दे, दिशा फिक्स कर दे, तो जो चाल है उसका नाम बदल करके क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। चाल और वेग में बस इतना ही अंतर है, चाल में दिशा नहीं होता है और वेग में आपका दिशा निश्चित होता है। मात्रक भी दोनों का सेम ही है, बस अंतर यह है कि वेग में दिशा निश्चित है, चाल में दिशा निश्चित नहीं है। इकाई समय में निश्चित दिशा, देखिए फिर से यहां निश्चित दिशा बोला जा रहा है। तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेग। अगर सिर्फ बोलता इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं तो क्या लिखते? चाल। लेकिन जब दिशा निश्चित है तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे? वेग नाम देंगे। आगे देखिए, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है? देखिए अभी हम बताएं, तय की गई दूरी क्या है? चाल है, इसको हम लोग चाल बोलेंगे। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। या फिर ऐसे बोला जाता है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? सॉरी, वो तो यहां पे बताया ना, इकाई समय द्वारा। आगे देखिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिएगा आसानी से। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। जब एक समान गति हो तो उसमें त्वरण क्या हो जाता है? आपका शून्य हो जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम, निम्न में से इनमें से कौन सा ऋणात्मक नहीं हो सकता है? तो कुल पथ की लंबाई कभी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका वेग 0 हो सकता है, त्वरण 0 हो सकता है, लेकिन जब आप कुछ ना कुछ चले होंगे तो वो पथ का लंबाई 0 नहीं हो सकता है। आगे देखिए, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। जब त्वरण का मान ऋणात्मक में आ जाए तो उसका नाम बदल करके क्या हो जाता है? मंदन हो जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? यह आपसे पूछा जा रहा है।
दूरी बराबर चाल गुने समय, यह समीकरण आपका क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो वेग बराबर जो होता है वो विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, तो ये विस्थापन बटे समय होगा। निम्न में से किन राशियों का मात्रक समान होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। चाल और वेग का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। ठीक उसी तरह दूरी और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, एक समान होता है। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होता है, अगर विराम में आ जाए तो अंतिम वेग कितना होगा, 0 होगा। जब रुक जाएगा वस्तु तो वेग कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है, तो ये क्या होगा, अचर चाल मतलब चाल स्थिर है, तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा में आएगा। दूरी समय ग्राफ का ढाल किसको प्रदर्शित करता है, दूरी और समय का ग्राफ किसको बताएगा, तो दूरी और समय का ग्राफ आपको किसको बताएगा, चाल को बताएगा। वेग समय ग्राफ किसको बताएगा, तो त्वरण को बताएगा। सॉरी वेग समय का समय द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, वेग समय, अगला देखिए, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है, किसको दर्शाएगा, तो दूरी को दर्शाएगा। अगर चाल और समय है तो वो जो ग्राफ होगा वो किसको दर्शाएगा, दूरी को। एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, सरल रेखा में होगी। कैसे होगा, सरल रेखा में। किसी वस्तु के असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, तो ये वक्र रेखा में आएगा। किस रेखा में आएगा, वक्र रेखा में। आगे देखिए, यहां से जितने भी क्वेश्चन है सब न्यूमेरिकल है, हम आपको फॉर्मूला तक ले जाकर के हिंट कर देंगे। आप जो है उसका पूरा सॉल्यूशन घर में कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक, मान लीजिए ये कोई केंद्र है, ठीक है, यहां से वो 10 मीटर किधर जा रहा है, उत्तर की ओर। ये आपका केंद्र है, इधर मान लीजिए पूर्व है, इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर होगा और इधर दक्षिण होगा। ठीक है, तो 10 मीटर गया उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर। यहां से मुड़ गया किधर, वो 20 मीटर पूर्व की ओर। ये 10 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया। तो आपसे पूछा है विस्थापन कितना होगा। देखिए, विस्थापन किसको बोलते हैं, प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होगा उसी न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो ये जो लाइन है इसका मान निकाल लीजिएगा, आपका विस्थापन निकल जाएगा। और अगर आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं तो यहां एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और ये क्या है, कर्ण है आपका। कर्ण का फॉर्मूला होता है √10 का स्क्वायर कीजिएगा और प्लस किसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूर्व की ओर, वही क्वेश्चन रिपीट है, उसी तरह बनेगा, सेम। अगला देखिए, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, आपको चाल दे रखा है, चाल बराबर कितना दिया है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको समय कितना दिया हुआ है, तो समय आपको दिया है कितना, 12 मिनट। तो इस 12 मिनट को पहले आपको किस में बदलना होगा, घंटा में। तो 12 बटे क्या कीजिए, 60 कर दीजिए, 12 बटे 60, ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, घंटा में। और आपसे पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। आप दोनों को गुना कर दीजिएगा, ठीक, 35 गुने 12 बटे 60, आपका आंसर आ जाएगा। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशि क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों एक ही वर्ड है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अगर ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होते हैं तो इन दोनों का जो ग्राफ है वो किस रेखा में आएगा, सरल रेखा में आएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग मीटर प्रति सेकंड के तुल्य है। देखिए, ये बहुत इजी है, एक बार में ट्रिक सीख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछे
तो सिंपली जितना नंबर दिया है उसमें 5/18 से गुना कर दीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। या अगर उल्टा बोले मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 को ऊपर रखिए और 5 को नीचे ले जाइए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है,